कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 2 साल पुरानी है। बात कुछ यूँ है, मेरी नंद की शादी थी और क्योंकि उनका क्वार्टर उड़दा था तो मुझे शादी के पहले चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबा लें ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे यहाँ ये माना जाता है दिल्ला दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसके घर में सिर्फ एक बेडरूम और एक गेस्ट रूम था। खैर दिन तो गुजर गया और रात 11 बजे के करीब सब लोग चले गए। मैं अभी गेस्ट रूम चले गई। कुछ ही देर गुजरी कि मुझे डर लगने लगा। मैंने आपको कॉल किया और आने का कहा तो इसने कहा बच्चे अभी सोई हैं, जाग जाएंगे, लेकिन अगर आप कहो तो मैं सुल्तान को भेज देती हूँ। इसका भाई और मेरा कज़न है जो तकरीबन मेरा हम उम्र है। क्योंकि मुझे डर लग रहा था मैंने कहा ठीक है और वैसे भी सोना ही है। सुल्तान पहुंचकर कॉल की तो मैंने गेस्ट रूम का बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया और सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। कुछ देर हम बातें करते रही और तकरीबन 12 बजे सुल्तान लाइट ऑफ करके कहा अब सो जाओ और खुद मोबाइल में मसरूफ हो गया। मैं उसे देखती रही। मैंने दौबट अतार कर साइड में रखा और करौट लेकर सोने लगी और जाने कब मेरी आंख लग गई। अभी मैं कुछ नींद में थी कि अपना जिस्म पर किसी का हाथ महसूस किया। मैं समझ गई कि सुल्तान बदतमीजी कर रहा है। इसने बड़ी सफाई से मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करने शुरू कर दी। कुछ देर यूं ही रहने के बाद उसने अपनी तमाम हदी पार कर डाली। मुझे गुस्सा आया और मैंने फौरन करोड़ बदली। अब मैं बिल्कुल सीधी लेट गए। उसने डर कर अपना हाथ हटा लिया। इसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर रख दिया और मेरी तरफ से कोई हरकत न पाकर फिर उसने छटछाई शुरू कर दी। मेरी तो होश हो गई। एक बार तो सोचा कि अभी उसे गालियां देकर यहाँ से निकाल दूं, लेकिन फिर सोचा एक तो साथ है नंद का कमरा ही, उसे क्या कहूँगी, और दूसरा अकेले डर भी लग रहा था। मगर यह चला गया तो मैं क्या करूँगी। बस यही सोचकर मैंने खामोशी से बर्दाश्त करने का सोच लिया। इसने अपना काम जारी रखा। मैं उसके हाथ की लंबस पाकर शिद्दत की इंतहा को पहुँच गई। वो एकदम डर गया। मैंने कहा ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा शोर नहीं करना वरना तुम्हारी नंद को हम पर शक हो जाएगा, और कहा उन्हें मैं कुछ बताता हूँ। तो उसने मोबाइल की लाइट ऑन की और मेरे जिस्म पर रोशनी डालते हुए बोला मैं सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए अब कुछ कहना बेकार है। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की लेकिन थोड़े से बनावटी जद करने के बाद उसका साथ देने लगी। मैंने कहा बस थक गई हो, तो उसने कहा अभी तो और भी करना है। मैंने कहा पागल न बनो, अभी 2 रातें और भी हैं। लेकिन वो मेरे जिस्म के साथ चरचार करता रहा। हम दोनों इतना थक गई थी कि सुबह जब मेरे नंद ने दरवाज़ा खड़खड़ाया तो मेरी आंखें खोली और हम उसी हालत में थे जैसी रात को सो गई थी।